वृंदावन में बिहारी जी विराजमान है, लेकिन राज किसका चल रहा है वृंदावन में? वृंदावन में राज चल रहा है राधा रानी का। वहां राजा का राज नहीं है, वहां महारानी का राज है। राज करने के लिए भगवान को द्वारका जाना पड़ा, लेकिन ब्रज में राज तो हमारी राधा रानी का है। श्री जी के जैसा स्वभाव किसी का है ही नहीं। यहां तक कि श्याम सुंदर का भी स्वभाव श्री जी जैसा नहीं है। श्याम सुंदर कहते हैं भाई मुझे जीव प्राप्त कर सकता है, लेकिन कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान कहते हैं उनमें कुछ ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वही मुझे प्राप्त करेंगे। भगवान ने शर्त लगाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। लाल जी ने कहा भैया निर्मल मन वाले, जिनके भीतर छल कपट ना हो, राग द्वेष ईर्ष्या ना हो, वह जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। श्री जी को बड़ी चिंता हो गई, राधा रानी को बड़ी चिंता हो गई इसी बात की। राधा रानी थोड़ा मान करके, मान मतलब रूठ करके बैठ गई श्री जी लाल जी से। लाल जी ने कहा क्या बात है प्रिया जी, आज अपनी कृपा दृष्टि मेरी ओर आप कर नहीं रही हैं, आप मुझको निहार नहीं रही हैं। क्या मुझसे कोई गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है तो मैं पहले ही क्षमा मांगू? प्रिया जी बोली नहीं रही है, आज हमें बात ही नहीं करनी आपसे। लाल जी ने कहा हे प्रिया जी, अगर आपकी कृपा कटाक्ष मुझको प्राप्त नहीं होगी तो वैसे भी आपकी कृपा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इस त्रिलोकी में मैं कोई लीला कर पाता हूं तो उसके मूल में केवल आप ही की कृपा है। संसार ने देखा कि गिरिराज जी मैंने धारण किए, मैंने उठाए, लेकिन आप और हम ही जानते हैं कि गिरिराज जी किनकी कृपा से मैं उठा पाया। तभी तो श्याम सुंदर ने भुजा उठा करके कहा, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। हे श्री जी, आपकी कृपा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। आप कृपा करें ना, आज मुझसे रूठ करके क्यों बैठे? जब बहुत देर हो गई मनोहार करते हुए, तब श्री लाडली जी ने कहा प्रीतम, आपकी हर बात हमको प्रिय है, आपकी हर लीला हमको प्रिय लगती है, लेकिन आपने जो एक शर्त लगाई है ना, ये कंडीशन लगाई है जीवों के ऊपर, ये हमको पसंद नहीं आई, ये हमको रुचि नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा श्री प्रिया जी, कौन सी कंडीशन हमने लगा दी इन जीवों के ऊपर? आपने कहा कि केवल निर्मल मन वाले भक्त ही आपको पाएंगे। आपने कहा जिनके भीतर छल कपट नहीं होगा वही मुझको प्राप्त कर पाएंगे। प्रीतम, द्वापर की तो मैं कहती नहीं, लेकिन आगे कलयुग आने वाला है। उस कलयुग में इतने निर्मल मन वाले जीव आपको प्राप्त होने वाले नहीं है, तो क्या उन जीवों का उद्धार नहीं करोगे आप? कलयुग में आने वाले, प्रकट होने वाले, पैदा होने वाले जीवों का उद्धार नहीं करोगे आप? श्याम सुंदर ने कहा ये तो विधान है, जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसी प्राप्ति होगी। श्याम सुंदर से लाल जी ने कहा आपकी प्रकृति में ऐसा नियम हो सकता है, लेकिन मेरी शरण में जो आएगा चाहे वो कैसा भी हो, मैं तो सहज उस पर कृपा करूंगी। और मैं ही नहीं, आपको भी कृपा करना पड़ेगा। कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? श्याम सुंदर के नेत्र सजल हो गए। हे प्रियाजू, आपके जैसा स्वभाव तो केवल आप ही का है। कलयुग में प्रकट होने वाले उन जीवों के उद्धार की चिंता आपको अभी से लगी है, तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं भी जीव के गुण अवगुणों पर दृष्टि नहीं डालूंगा, लेकिन शर्त है जो जीव आपका आश्रय ले लेगा वो चाहे कैसा भी हो उस पर कृपा होगी ही होगी, होगी। और इतना ही नहीं, आपके नाम का आश्रय भी अगर कोई ले तो उस पर कृपा होगी, लेकिन अगर किसी के कानों में भी आपका पावन नाम चला गया तो उस पर भी कृपा हो जाएगी, उस पर भी कृपा हो जाएगी। आज हम सब श्री जी की कृपा से आनंद ले पा रहे हैं। मूल में कृपा श्री राधा रानी की, इसीलिए वृंदावन के उपासक इतना जय श्री कृष्ण नहीं बोलते जितना राधे राधे बोलते। और भैया जय श्री कृष्ण भी बोलोगे तो श्री माने राधा रानी ही आती, सबसे पहले श्री जी का ही नाम आएगा। राधा कृष्ण में से अगर राधा रानी के प्रथम नाम का अक्षर हटा दो, रा हटा दो, तो आधा कृष्ण रह जाता है। इसलिए श्याम सुंदर की आह्लादिनी शक्ति हैं श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी।
त्रेता में भगवान के साथ किशोरी जी वनवास गई हैं अवध वासियों को छोड़ करके, लेकिन इस अवतार में किशोरी जी ने कहा आपको जहां जाना हो वहां जाना, लेकिन हम अपने ब्रजवासियों को छोड़ करके एक पल के लिए नहीं जाएंगे। इसीलिए वृंदावन में राज किसका है? श्री राधा रानी का। आचार्य ने गाया